एक बड़ी कथा आती है कि किसी गांव में एक जुआड़ी रहता था। सारे दिन जुआ खेलता, कभी कभी तो 5-5 दिन रात व्यतीत हो जाते, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति को अगर कथा में बिठा दो ना तो बार बार घड़ी देखता है, और जुआ में भले ही वो 10 घंटे बैठा रहे। महाराज ये क्या है? यही तो समय का दुरुपयोग है, यही तो कलयुग है। कथा में मन नहीं लगता। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी हम जब माला लेके बैठे तो नींद आए। किसी को नींद ना आती हो, माला हाथ में ले लो या फिर कोई पुस्तक पढ़ने लगो, नींद आई हो। आपको नींद की गोली अगर खाने से भी नींद नहीं आती ना, तो या तो आप कथा सुनने आ जाओ, और या कोई रामायण जी गीता जी का या पाठ करो, तब नींद आएगी, और या फिर माला ले लो। एक सेठ जी ने एक संत से शिकायत की, महाराज मैं जब माला लेता हूं तो मुझे नींद आती है। संत जी ने कहा, सेठ जी सही सही बताना, जब नोटों की गड्डी गिनते हो तो नींद आती है क्या? बोले महाराज नोटों की गड्डी गिनते में नींद आएगी तो फिर तो सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब तुम नोटों को अपना मानते हो तब नींद नहीं आती, भगवान को अपना नहीं मानते इसलिए नींद आती है। कहने का भाव, वो जुआड़ी रात्रि भर जुआ खेलता रहा। इधर एक भोला भाला व्यक्ति रास्ते में जा रहा था। नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, भैया तुमने गुरु बनाए कि नहीं बनाए? व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैंने जीवन में गुरु नहीं बनाए। बोले गुरु नहीं बनाया तो संसार सागर से पार कैसे हो पाओगे? क्यों? क्योंकि बिन गुरु भवनिधि तरहि ना कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि ना कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि ना कोई। जो विरंच शंकर श्याम होई, जो विरंच शंकर श्याम होई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो विरंच शंकर श्याम होई, जो विरंच शंकर श्याम होई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। यो विरंच शंकर श्याम होई, जो विरंच शंकर श्याम होई। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के समान भी कोई ऐश्वर्यशाली हो, अगर गुरु नहीं बनाया तो शास्त्र कहते हैं वो संसार सागर से पार नहीं हो सकता। इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए गुरु एक नौका है। ध्यान से सुनना। तो उस भोले भाले व्यक्ति को पढ़ा लिखा है नहीं। नारद जी ने कहा, भैया गुरु तो बनाओ। कहने लगा, महाराज किसको गुरु बनाए, हम तो जानते ही नहीं हैं। अब नारद जी ने कहा कि हे भैया, प्रातः काल 4 बजे जागना और अपने घर से बाहर निकलना, स्नान करना, और जैसे ही स्नान करने के बाद तुझे जो सबसे पहले मिल जाए वही तेरा सदगुरु है। अब जो भोला भाला व्यक्ति होता है, और कहते हैं नौमी भक्ति है सरल हो जाना। जरूरी नहीं है, भगवान ये नहीं देखते आप गोरे हैं कि काले, भगवान ये नहीं देखते आप पढ़े लिखे कितने हैं, डिग्रियां कितनी हैं। भगवान तो आपके मन को देखता है, भाव को देखता है। ठाकुर जी, भोला भाला व्यक्ति रात्रि में विश्राम करने गया तो अब तो उसके मन में लालसा है कि मुझे गुरु मिलेंगे सुबह। धन्य है गुरु के प्रति भाव। और गुरु कौन है? बोले गुरु ही परमात्मा है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सारे संसार के जगत गुरु कौन है? वर्णन आया है, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण ही जगत के गुरु हैं, संसार के गुरु हैं। भोला वाला व्यक्ति प्रातः काल 4 बजे जागा और सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के बाद जैसे ही बाहर आया, अब वो जुआड़ी जो था रात्रि भर जुआ खेलता रहा, सब धन हार गया। अब जो रात में जुआ खेलेगा धन हार जाएगा तो बेचैन होकर घर की तरफ भाग रहा था। और सबसे पहले उस व्यक्ति को जुआड़ी मिल गया और गुरु जी ने कहा था, नारद जी ने कहा था कि सबसे पहले जो मिले वही तेरा गुरु है। चरणों में गिर गया, महाराज आप ही मेरे गुरु हो। देखिए, गुरु के प्रति श्रद्धा। हमको ये नहीं देखना है कि अब हम गुरु के प्रति शंका करेंगे कि गुरु कैसा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, कथा कर लेता है कि नहीं कर लेता, मंत्र जानता है कि नहीं जानता। अब ध्यान से सुनना इस कथा को। आप चरणों में गिर गया, अरे गुरु महाराज आप, मेरा जीवन सफल हो गया, आज आपका दर्शन मुझे मिल गया। चरणों में गिर पड़ा। अब जुआड़ी सोच रहा है कि ये क्या चक्कर है, बड़े क्रोध में है जुआड़ी क्योंकि जुए में हार के आ रहा है। ये कहां का समस्या पैदा हो गई महाराज। अब तो जुआड़ी से कहने लगा वो भक्त की, महाराज हे गुरु महाराज आज्ञा दो, मुझे क्या करना होगा, आज्ञा दो, आदेश दो। अब जुआड़ी ने सोचा कि ये बढ़िया मौका है, हम घर में जो धन था वो हार गए, इसको ही आदेश दे दो कि धन ले आ घर का। और क्या, जुआड़ी गुरु है तो फिर जुआड़ी गुरु तो वो अपना वो ही करेगा। कहा यदि तू मेरा सच्चा शिष्य है तो जा घर में जो धन है वो लेकर के आ। गुरु की आज्ञा, सिरधारी है। घर में गया, जो भी धन था सोना चांदी एक पोटली में बांधकर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा गुरु महाराज आज्ञा। अब जुआड़ी तो जुआ में जो जैसे ही पैसा मिला भागने लगा, अरे गुरु महाराज आदेश। तो उस जुआड़ी ने कहा मेरा आदेश है, तू इस जल में तब तक खड़ा रहना जब तक कि मैं आकर के तुझे आदेश ना दूं। जल में खड़ा रहे। और महाराज मुझे क्या करना है, मंत्र कोई है क्या? बोले कोई मंत्र नहीं है, गुरु का आदेश ही मंत्र है। जल में खड़े रहो और इंतजार करो। अब ध्यान से सुनना भैया, गुरु की आज्ञा सिरोधार्य करके वो भोला भाला व्यक्ति जल में खड़ा है। इधर जुआड़ी जुए में इतना मस्त हो गया कि उसे ये बोध नहीं रहा कि मैंने किसी को आज्ञा दी है, मुझे किसी ने गुरु माना है। भूल गया। कई दिन व्यतीत हो गए, यहां तक महीनों व्यतीत हो गए। 1 महीने तक गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके वो जल में खड़ा है। शरीर गलने लगा और शरीर जब गलने लगा तो ध्यान देना, शरीर जब गलने लगा जल में खड़ा है तो एक कौआ आया और आकर के उस गले हुए उसके मांस में अपनी चोंच का प्रहार करता है। और गुरु के प्रति श्रद्धा उस भक्त की, वो कहता है हे कागा, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, मेरे दो नैना मत खाइयो, मोहि गुरु मिलन किया। अच्छा, ये दोहा आप लोग जानते सब थे, लेकिन ये कथा शायद आपने पहली बार ही सुनी है। बार बार यही कहता है, खागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मुझे गुरु मिलन की आस। मेरे गुरुदेव जिस दिन आएंगे मैं उनका दर्शन करूंगा, ये नैन मत खाना। गुरु के प्रति श्रद्धा। कहते हैं कई महीने खड़ा है, कई महीनों तक उस जल में खड़ा रहा, शरीर गलने लगा। उसकी श्रद्धा को देख करके कहते हैं भगवान नारायण का सिंहासन भी डोलने लगा। भगवान लक्ष्मी जी ने कहा महाराज ये क्या हो रहा है, आज आपका सिंहासन क्यों डोल रहा है? भगवान ने कहा कि एक गुरु भक्त है, मेरा भक्त है, मैं अभी जाके दर्शन देता हूं। भगवान आए और भगवान नारायण कहने लगे, हे भक्त, मैं भगवान नारायण हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, नेत्र खोलो, मेरा दर्शन करो।
मेरे दर्शन के लिए संसार के लोग तरसते हैं। बड़े बड़े संत हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, मेरा दर्शन नहीं पाते। मैं आज तेरी सच्ची श्रद्धा से तुझे दर्शन देने आया हूं। लेकिन उसी समय उस भक्त ने आवाज किसी और की सुनी और कहा, आप जो भी हैं मेरे गुरु नहीं हैं, और मेरे गुरु जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं नेत्र नहीं खोलूंगा। कहते हैं उस भक्त ने भगवान को भी पहचानने से इनकार कर दिया। नहीं, आइए महाराज जी, आइए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे महाराज जी गुना से पधारे हुए हैं और श्री हरिओम जी गराड़ साहब आइए, और हमारे यजमान जी आए, उनको तिलक बंधन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। आइए भाव से। भगवान स्वयं नारायण जब उसकी गुरु भक्ति को देख करके इतने प्रसन्न हुए, और भगवान ने मन में विचार किया कि धन्य है इसकी गुरु भक्ति। उसकी गुरु भक्ति को देख करके भगवान स्वयं नेत्रों से आंसू बहाते हुए और कहा कि अब यदि मैंने इसको गुरु के द्वारा इसको गुरु का दर्शन नहीं कराया तो ये भक्त मर जाएगा। भगवान स्वयं नारायण गए, कहते हैं वो जुआड़ी जहां जुआ खेल रहा था, भगवान उस जगह जाकर के जुआड़ी को मनाया और बोले, अरे भैया, किसी को तूने चेला बना लिया, तू गुरु बन गया और उसका बोध ही नहीं, तुझे ज्ञान ही नहीं। चल भाई, वो मर जाएगा। उसको होश आया और भगवान उस जुआड़ी को लेकर के आए, और जाकर के उस जुआड़ी ने कहा कि हे शिष्य, मैं तेरा गुरु हूं जिसने आदेश दिया था तू नेत्र खोलकर मेरे दर्शन कर। और जैसे ही गुरु की वाणी सुन करके उस भक्त ने नेत्र खोले तो कहते हैं भगवान नारायण खड़े हैं और एक तरफ जुआड़ी गुरु खड़ा है। दोनों को वो भक्त एक रूप में देख रहा है, और उसी समय उसके मुंह से एक सुंदर सा दोहा निकला और वो कहने लगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप की मोहि गोविंद दियो मिलाए। धन्य है गुरुदेव, मुझे तो आप में और गुरु में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। ये सदगुरुदेव की सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है, और जो सदगुरु की शरण में आ जाता है उसका जीवन ही बदल जाता है।